सर्दियाँ आने के साथ-साथ हम लोगों को सकुलेंट्स का भी शौक हो जाता है। सकुलेंट्स में ख़ास तौर पे हम लिथोप्स के जो हैं दीवाने हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इन प्लांट्स की शेप बहुत ही मुख्तलिफ है। उसके अलावा इनको ग्रो करना जो है बहुत ही ट्रिकी काम भी समझा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसान है ग्रो करना। आज की मेरी जो वीडियो है वो सकुलेंट्स के ही ऊपर है, क्योंकि सकुलेंट्स जो हैं वो विंटर एक्टिव प्लांट्स हैं, यानी कि सर्दियों में ये ग्रो करते हैं और गर्मियों में ये सो जाते हैं। तो जब एक प्लांट सो रहा हो ना, उसको उस टाइम छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़ने से मुराद ये है कि आपको उसको पानी नहीं देना, आपको जो है सनलाइट का भी ख्याल रखना है और प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको मिनिमम जो है डिस्टर्बेंस हो। तो मेरे पास कुछ लिथोप्स हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह से ग्रो किया और कहाँ-कहाँ उनको रखा और क्या मेरे पास रिजल्ट्स आए उनके। ताकि आप भी अगर ये जॉब्स को ग्रो करें तो आपके लिए भी ये चीज़ आसानी बन जाए कि आप इनको कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा पॉट साइज़ कितना मैटर करता है। पॉटिंग मिक्स तो जो है वो है ही, लेकिन पॉट साइज़ क्या मैटर करता है। तो आप ये देखिए, मेरे पास ये छोटे पॉट्स में भी लगे हुए हैं, ये मेरे पास बड़े साइज़ के पॉट में भी ये लगे हुए हैं कुछ, और यहाँ पर आप देखें तो ये नीचे यहाँ पे ये वाला भी आप देखें तो ये पूरे इस पॉट में 1 और ये 2 लगे हुए थे। इनकी बेसिकली नीचे से रूट सेम है। और यहाँ पर अगर आएँ तो इस पॉट में भी मेरे पास 2 लगे हुए हैं लिथोप्स जो हैं। तो ये कोनोफाइटम्स हैं। तो ये जो हैं लिथोप्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनकी ग्रोथ पैटर्न भी चेंज है। आप ये देखिए, इनके नीचे से नए निकल रहे हैं, साथ में इन्होंने फ्लावरिंग कर ली है, अब ये श्रिंक हो रहे हैं, श्रिंक होके नीचे से नए निकलेंगे। जबकि जो लिथोप्स है ना, उनका पैटर्न ऐसा होता है कि जो ओल्ड लीव्स होते हैं, इनके पुराने वाले जो पत्ते होते हैं, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और नीचे से न्यू लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता भी हूँ कि अब इसके नए लीव्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से क्लोज़ली देखें तो आपको ये नज़र आएगा नीचे लीव्स, ये देखें। नीचे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मैंने अगर यहाँ से काट लिया या फट गया है तो, क्योंकि ये वाले लीव का पानी नीचे वाले लीव्स वाले अब पीना शुरू हो गए हैं और इससे जो है नए लीव्स आ जाएँगे और पिछले जो हैं वो उतर जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। पानी जब उनके अंदर से सब निकल जाएगा। तो इसलिए इन प्लांट्स को सेल्फ वाटरिंग प्लांट्स, यानी कि अपने आप को खुद पानी देने वाले पौधे भी कहा जाता है। इन लोगों ने फ्लावरिंग कर ली थी, यहाँ पर आप देखें, इधर आएँ अगर तो ये देखें फ्लावरिंग कर ली थी। फ्लावरिंग के फ़ौरन बाद जो है ये स्प्लिट करते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ भी नीचे से नए निकल रहे हैं। इस टाइम पर इनको मैं पानी नहीं दूँगा। मैं बिल्कुल पानी नहीं देता इनको, पानी मैंने बंद कर दिया हुआ है। तो पॉट साइज़ से एक फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप एक प्लांट को रूट बाउंड करते हैं, तो वो फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। अब यहाँ पे इनको इतने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने क्या किया, इनको एक ही दफ़ा सिर्फ़ गोबर की खाद दी है या फिर इनको मैं एनपीके देता हूँ, वो भी साल में सिर्फ़ 1 दफ़ा। अभी जैसे ये स्प्लिट कर लेंगे, उसके बाद इनको एक अच्छी तरह से मैं पानी दूँगा और साथ में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी छोटा पॉट है, इसके अंदर भी ये भी नए लिथोप्स जो हैं, ये कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं और नीचे से आप देखें तो आपको नया नज़र आ रहा होगा, जो स्प्लिट करके नए लीव्स नज़र आ रहे होंगे इनके। तो इस टाइम पे इसको भी मैं पानी नहीं दूँगा। अब फ्लावरिंग का ताल्लुक सिर्फ़ इस चीज़ से नहीं होता कि आपने पॉट के साइज़ का क्या किया है। आपने ये भी चेक करना है कि आप उसको लाइट कितनी दे रहे हैं। जैसे ये नीचे वाला पॉट तो बहुत बड़ा था। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इसकी इन प्लांट्स ने फ्लावरिंग नहीं की आज तक। लेकिन साथ में एक मसला ये भी है कि इन प्लांट्स को मैंने जो है इतनी धूप में भी नहीं रखा था। ये मेरे शेड में पड़े रहे थे और ये डायरेक्ट सन में पड़े हुए थे। हाँ, ये मैंने एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखा है कि वहाँ जहाँ पे ये पड़े हों, वहाँ हवा का गुज़र बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी जो है कम से कम होना चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी ना हो, उसकी वजह से ये बच जाते हैं। अगर आप ह्यूमिडिटी को ज़्यादा कर देते हैं, उस टाइम पे इनको पानी देते हैं जिस टाइम ये सो रहे होते हैं, यानी कि गर्मियों में, तो फिर आपके प्लांट के मरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों से मैंने इनको बचा के रखा, इस वजह से मेरे पास तकरीबन 3-3 साल से ये ज़्यादा अरसा हो गया और ये ज़िंदा और इनके तीसरे-चौथे स्प्लिट्स हो रहे हैं, क्योंकि साल में 1 दफ़ा स्प्लिट करेंगे, साल में 1 दफ़ा फ्लावरिंग करेंगे। इनको फ्लावरिंग ना करने की एक वजह ये भी है साथ में कि मैंने इनको शेड में रखा, जिसकी वजह से इनके जो है ना डायरेक्ट लाइट जो है इतनी नहीं पड़ी। तो फ्लावरिंग के लिए अच्छी लाइट चाहिए होती है, क्योंकि ये इनकी सामने विंडोज़ हैं। इन विंडोज़ में से जो है लाइट ने अंदर जाना है और वहाँ पे फिर इनका फूड प्रिपेयर होना है। तो आप ये देखिए, ये बगैर लाइट के ये लिथोप्स जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो अब मुझे इसको सर्दियों में डायरेक्ट लाइट में फिर मैंने इसको किया और इस दफ़ा मैं ये करूँगा कि ग्रेजुअली जब ये गर्मियों की लाइट का ड्यूरेशन जो है, यानी कि टाइम ज़्यादा होता जाएगा, तो मैं साथ-साथ ही इसका भी जो है सनलाइट का ड्यूरेशन भी ज़्यादा करता जाऊँगा। उससे ये होगा कि ये जो नए अब इनके लीव्स आएँगे ना, वो हेल्दी और अच्छे आएँगे। साथ ही इनकी पानी की भी जो है मैं क्वांटिटी को बैलेंस करूँगा। लेकिन स्प्लिट के बाद अभी आप सबको ये अगर रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर नए लीव्स जो हैं बनना स्टार्ट हो चुके हैं।
जब भी आप एक चीज़ नोटिस करें कि आप अपने लिथोप्स को पानी दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी श्रिंक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि वो नए लीव्स निकाल रहे हैं, इसलिए पुराने लीव्स श्रिंक कर रहे हैं। आप फ़ौरन पानी देना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप पानी देते रहेंगे, तो लिथोप्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो क्या होगा अपने दोनों तरफ से पानी मिलने की वजह से ना उनके ओल्ड लीव्स ड्राई होंगे और ना न्यू लीव्स सही तरह से आएँगे और ज़्यादातर जो है लिथोप्स डेड भी हो जाते हैं। लेकिन ये चूँकि अब यहाँ के ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हुए हैं इनको इस वजह से मैंने देखा है ये पानी में भी रह लेते हैं ज़्यादा और जो है ये ड्राईनेस भी बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि यहाँ के हिसाब से मेंटेन हो चुके हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा।